सीरिया को सपोर्ट कर रहा है, याद रखिएगा टर्की सीरिया को भी सपोर्ट कर रहा है ना, इसराइल उससे प्रोवोक भी हो रहा है। एक तो टर्की जो है वो गजा के मामले में मुसलमानों के साथ है और वो इसराइल को कंडेम करता है, दूसरा टर्की सीरिया को भी सपोर्ट कर रहा है। अगर सीरिया स्ट्रांग होता है तो उससे इसराइल प्रोवोक होगा, इसराइल प्रोवोक होगा तो वो किसे प्रोवोक करेगा, वो साइप्रस को स्ट्रांग करके टर्की को प्रोवोक करेगा। मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूँ, इसको समझिएगा। आपने देखा, मैंने आपको पिछले दिनों एक वीडियो बना के दिखाई थी, एक बात बताई थी कि टर्की जो है वो पिछले दिनों से सीरिया के अंदर साइबर डिफेंस फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है, सीरिया के अंदर एयर डिफेंस सिस्टम देने की कोशिश कर रहा है और सीरिया के अंदर एक नई फोर्स बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि सीरिया की फोर्स स्ट्रांग हो। अब इसराइल ये कहता है कि पूरे मिडिल ईस्ट का बादशाह मैं हूं ना, पूरे मिडिल ईस्ट में मुझसे ताकतवर, मुझसे तगड़ा कोई नहीं होना चाहिए, ना सीरिया ना इराक, कोई भी नहीं, क्योंकि अगर ये तगड़े हो गए तो कल को ये मुझे भी फारिग कर सकते हैं। दैट्स वाई जब इसराइल सीरिया में प्रोवोक होगा तो जाहिर बात है इसराइल साइप्रस के, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस को स्ट्रांग करके टर्की को प्रोवोक करेगा। सो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, मैंने कहा ना, बड़ी फ्रेजाइल है। हम चीज़ों को एक रुख में कभी नहीं देख सकते, वी हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग। जब टर्की सीरिया को सपोर्ट करेगा तो ऑब्वियसली इसराइल जो है वो प्रोवोक होगा और इसराइल क्या करेगा, इसराइल मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो साइप्रस को, मोर इंपॉर्टेंटली जो है वो स्ट्रांग करेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जब टर्की पाकिस्तान को ड्रोन्स देगा तो भारत उसे प्रोवोक होगा। भारत क्या करेगा, भारत इसराइल की हेल्प से या खुद डायरेक्टली जो साइप्रस का, रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, वहां पे मिलिट्री एक्सरसाइजेस करेगा। तो ये इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इस तरह की चीजें होती हैं। अब अगली बात मैं आपको बताऊंगा क्या है। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक डिफेंस मिनिस्ट्री के एक सोर्स ने मोर इंपॉर्टेंटली जो है एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। उन्होंने ये कहा है कि वी वुड लाइक टू वंस अगेन रिमाइंड दैट ऑन गोइंग आर्मामेंट एफर्ट्स एंड एक्टिविटीज दैट में अंडरमाइन पीस एंड स्टेबिलिटी ऑन द आइसलैंड कुड हैव मोर डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज। अब बात यह है कि टर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के कुछ सोर्सेज ने नाम बताए बगैर कहा है कि अगर जो मोर इंपॉर्टेंट रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है, अगर उसके डिफेंसेस स्ट्रांग होंगे, वो मिलिटराइजेशन की तरफ जाएगा, तो रीजन जो है वो वॉर की तरफ जाएगा। रीजन वॉर की तरफ जाएगा तो क्या होगा, मामलात खराब होंगे। टर्की की डिफेंस मिनिस्ट्री के एक और सोर्स ने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि एवरी अटेम्प्ट एम्ड एट डिस्टर्बिंग द बैलेंस ऑन द आइसलैंड इज बीइंग क्लोजली मॉनिटर्ड एंड ऑल नेसेसरी मेजर्स आर बीइंग टेकन फॉर द सिक्योरिटी एंड पीस ऑफ द टर्किश रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न साइप्रस। अब टर्की ये कह रहा है कि अगर रिपब्लिक ऑफ साइप्रस अपने डिफेंसेस को स्ट्रांग करने की कोशिश करेगा तो फिर टर्की भी नॉर्दर्न साइप्रस के अंदर अपनी फौज को बढ़ाएगा, टैंक्स को बढ़ाएगा, अपने हो सकता है F-16 तैयारों को वहां पे रख दे और उस जगह को बढ़ाने की कोशिश करे। अब ये तो बात होगी इसराइल की। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं। अगली इंपॉर्टेंट बात ये है कि भारत ने साइप्रस के साथ, जो रिपब्लिक ऑफ साइप्रस है उसके साथ नेवल ड्रिल्स की हैं। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, फिर सुनिएगा। सेपरेटली द इंडियन नेवी गाइडेड मिसाइल फ्रेजेटाइल INS Thrikant arrived at Limassol port for a joint naval exercises with Greek Cypriotian forces. अब मोर इंपॉर्टेंटली भारत का एक जो है वो एक अटैक फ्रेजाइल है, एक अटैक शिप है, मोर इंपॉर्टेंटली वो जो है वो रिसेंटली जो है वो साइप्रस के पास वो पहुंची है और उसने साइप्रस के साथ मिलकर जो है वो एक, आप कह सकते हैं कि मिलिट्री ड्रिल वहां पे की है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि भारत का जहाज बहरी बेड़ा कहां पे पहुंचा, ड्रिल्स कहां पे हुई हैं, ये दोबारा देखिएगा। भारत की नेवी यहां पे पहुंची, इस इलाके में पहुंची है, लिमासोल पोर्ट, भारत की नेवी यहां पे पहुंची है और गालिबन इस इलाके में नेवल ड्रिल्स की गई हैं, इस इलाके में। अब भारत ने नेवल ड्रिल्स यहां पे भारत ने नहीं की होंगी, इस इलाके में भारत ने नेवल ड्रिल्स नहीं की होंगी, उसकी मैं वजह बताता हूं। भारत ने नेवल ड्रिल्स यहां पे नहीं की होंगी, ओके, भारत ने नेवल ड्रिल्स की होंगी मैक्सिमम इस इलाके में की होंगी, इस इलाके में। वाई? बिकॉज अगर भारत नेवल ड्रिल्स आगे करेगा तो टर्की से प्रोवोक होगा, भारत और टर्की के ताल्लुकात में खराबी आ सकती है। सो भारत ने नेवल ड्रिल्स गालिबन इस इलाके में की होंगी या मे बी इस इलाके में की हो, जो कि पिछला इलाका है, क्योंकि भारत अगर जितना ज़्यादा यहाँ पे जाएगा उतना ज़्यादा टर्की प्रोवोक होगा, भारत जितना ज़्यादा यहाँ पर जाएगा तो टर्की उसे प्रोवोक होगा। गालिबन इस इलाके में नेवल ड्रिल्स की होंगी भारत ने साइप्रस के साथ मिलकर। तो भारत ने भी नेवल ड्रिल्स किए हैं बिकॉज भारत को भी पता है कि टर्की पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं भारत भी उस चीज़ की वजह से बहुत नाराज़ है टर्की से थोड़ा बहुत। अगली बात सुनिएगा। अब अगली बात यह है राइट नाउ कि मोर इंपॉर्टेंटली टर्की के कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स इस टाइम नॉर्दर्न साइप्रस ऑफ टर्की में है, नॉर्थ वाली साइड में, याद रखिएगा। Turkey has openly admitted to establish a drone base in Turkish occupied North Cyprus. It is estimated that Turkey have 320 tanks and 650 armored personnel carried stationed in the northern part of the Cyprus. टर्की ये कहता है कि उसके पास 300 से ज़्यादा टैंक्स हैं नॉर्दर्न साइप्रस में,
650 से ज़्यादा आर्मर्ड पर्सनल हैं जो कि टैंक्स को चलाते हैं, जो कि बड़ी बड़ी जो है वो गाड़ियों को चलाते हैं और जो मतलब मिलिट्री कार्स को चलाते हैं। तो टर्की की बहुत बड़ी जो और टर्की का एक ड्रोन बेस भी है। मैं आप लोगों को मैप दिखाता हूँ टर्की का ड्रोन बेस कहाँ पर है। टर्की ड्रोन बेस इन साइप्रस मैप। एक सेकेंड मैं आप लोगों को दिखाता हूँ टर्की का ड्रोन बेस कहाँ पे है। एक सेकेंड। ओके, यस 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 यस, मैं आपको ऑलरेडी मैप दिखा देता हूँ। ओके